अच्छा है ना आपने मुझे ये आइडिया दिया। मैं मार्केट से कार्ड मंगवा लूं। अगर ये कार्ड मैं देती ना सासू माँ को तो वो तो कभी नहीं मानती, है ना? सागर जी, ये सब आपके आइडिया और मेरी क्रिएटिविटी का कमाल है। मैंने जिस तरीके से उनके बेड पे वो जो कार्ड सजाया ना, उसे तो देखते ही मम्मी जी पिघल गई और हमारे साथ खाना खाने आ गई। I love you. I love you a lot. तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। खूब प्रेम करो छू। अरे बाप रे, और कितनी लैंग्वेज में बोलोगे? अगर मुझे दुनिया की सारी लैंग्वेज आती ना, तो मैं एक एक करके सारी लैंग्वेजेस में कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह, क्या रोमांटिक हस्बैंड मिला है मुझे। पर जनाब, अचानक इतना प्यार क्यों उभर रहा है? क्योंकि तुम हो ही लाजवाब। ये जो तुम्हारा जिंदगी जीने का नजरिया है, जो अंदाज है, वो बहुत अच्छा है। पर मही, ऐसा ही नजरिया सबका तो नहीं होता ना। मतलब ये कि मही, डाइनिंग टेबल पे जो हुआ उसे तुम अपने पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हो। भले ही तुम्हें लग रहा है कि मॉम ने तुम्हें माफ कर दिया, पर ये सच नहीं है। तुमसे बात करना तो दूर, मॉम ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। मैंने जब जब तुम्हारा जिक्र किया, मॉम ने मेरी बात ही काट दी। नहीं, इसका मतलब यही है कि मॉम ने तुम्हें माफ नहीं किया। सागर जी, नाराज तो अपने ही अपनों से होते हैं ना। अब मम्मी जी की तरह बापूजी भी कितनी बार नाराज हुए मुझसे, पर मैं उन्हें मना लेती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं बापूजी को बचपन से जानती हूँ, इसलिए ऐसे फटाक से उन्हें मना लेती थी। पर मम्मी जी को तो मैं अभी मिली हूँ ना। और मिली भी कहाँ सागर जी, मैंने तो सिर्फ देखा उन्हें। जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, जानने लगेंगे, फिर देखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मही, मॉम को समझने में और उनको समझाने में थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। सागर जी, इसमें से ना ज्यादा शब्द को निकाल दीजिए। थोड़ा वक्त इज ओके, क्योंकि इतनी भी धीरज नहीं है मुझ में। मुझे तो बस फटाफट मम्मी जी को मनाना है और उन्हें मानना भी पड़ेगा। अब एक ही जिंदगी मिली है हमें, और अगर वो भी मैं सासू माँ को मनाने में खर्च कर दूंगी तो हम कब जिएंगे? और आप तो जानते हो कि मही कभी भी एक जगह शांति से बैठ नहीं सकती। वो तो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। सही कहा सागर जी आपने। अब देखना बहती मही का कमाल। और मुझे भी पता है, मम्मी जी को भी इंतजार है कि कब मही ऐसा कुछ करे जिससे उनका दिल पिघल जाए। बस मुझे उस कुछ को ढूंढना है। तुम समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है मैं। तुम समझती हो इतना आसान नहीं है मही। बाप रे, सागर तुम्हारी जिंदगी में तो माँ और मही
दोनों औरतें बड़ी स्ट्रांग हैं। पिंकी बहन, साफ सफाई हो रही है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना, देख रही हूँ साफ सफाई हो रही है फिर भी पूछ रही हूँ। पिंकी बहन, प्रवीण भाई, मुझे आप दोनों की थोड़ी मदद चाहिए थी। हम क्या मदद कर सकते हैं? बताती हूँ। मुझे ना पिंकी बहन, मम्मी जी कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, कितने बजे क्या क्या करती है, उनका पूरा नित्य कर्म जानना है। क्या है ना कि अगर उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े और मुझे पता हो तो मैं मदद कर सकती हूँ ना उनकी। नहीं नहीं मैडम, आप तकलीफ मत लीजिए, हम लोग हैं ना। पिंकी बहन, इसमें तकलीफ कैसी? अब सासू माँ की सेवा करना मतलब माँ की सेवा करना होता है ना, और सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना? अच्छा पिंकी बहन, आपकी शादी हो गई है? जी मैडम। तो आप भी अपनी सासू माँ की सेवा करती होंगी ना? जी। तो मुझे भी करनी चाहिए ना? मैडम रोज सुबह 6:30 बजे उठती है, फिर फ्रेश होती है और 7 बजे टेरेस पे जाती है। पर टेरेस पर क्यों? टेरिस पे मन की शांति के लिए योगा करती हैं और फिर तकरीबन 8 बजे मैडम नीचे आती हैं। उसके बाद ग्रीन टी पीती हैं और न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। और फिर मैडम तैयार होने के लिए चली जाती हैं और ठीक 9:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर। और ब्रेकफास्ट के बाद वो सीधे ऑफिस चली जाती है और कभी कभी तो पूरे दिन घर पे बैठ के ही काम करती है। वो तो उनके मूड पे डिपेंड है। ऐसे तो उनको कहीं ना कहीं जाना होता ही है, रोजाना रिबन काटने या फिर फंक्शन में, और तब हम खाना घर से नहीं भेजते। पर हाँ, जब ऑफिस से फोन आ गया तो खाना घर से ही जाता है। और हाँ, मैडम का रात का आने का टाइम तो डिसाइड नहीं है। जब कभी वो जल्दी आ जाती हैं तो लाइट ब्रेकफास्ट लेती हैं, और अगर देर से आई तो सिर्फ सूप या ग्रीन टी। और फिर मैडम नॉवेल या मैगजीन पढ़ती हैं और फिर उसके बाद गुड नाइट।